हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े थे। आज देखते हैं उस पर प्रॉब्लम कैसे बने। तो पिछले क्लास में लास्ट थ्योरी था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इसमें आया था एक रिलेशन VA माइनस VB इज इक्वल टू, इसको बताया था लिखने के लिए E डॉट DR लिख दो। ई माइनस यहां लगा दो, हाइयर तो हाइयर ऊपर लिख देना, लोअर तो लोअर नीचे लिख देना। यही काम करना। VA माइनस VB लिख दिए, इक्वल किए, माइनस किए, ई डॉट DR लिख दिए, और ये हाइयर है तो हाइयर, आई लोअर है तो लोअर कर दिए। ये आपका क्या है, पोटेंशियल्स निकालना हो अगर फील्ड गिवन। और दूसरा इसी में बताए थे कि जब आपका फील्ड निकालना हो, आप पोटेंशियल दिया हुआ हो, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते, एक्स के, वाई के, जेड के, जैसे भी हो देख करके, एक्स के, वाई के और जेड। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट मिला। यही 2 पॉइंट हमारे पास फॉर्मूला का था जो साइड में से लिखे। तो हम लोग को एकदम ध्यान रखना है कि फील्ड से पोटेंशियल निकालना, इंटीग्रेशन वाला सोचना है, और पोटेंशियल से फील्ड निकालना, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन को सोचना है। आइए यहां पर क्या कह रहा है आपका, देखिए फील्ड दे दिया और पोटेंशियल आपको निकालने के लिए कह रहा है VB माइनस VA, ये निकालने के लिए कह रहा है। मतलब पोटेंशियल निकालना है, फील्ड दे दिया। इसका मतलब है कि एक इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट को लगाए। तो देखो, जो निकालना है पहले लिख दो अपने से, VB माइनस VA निकालना है। ये निकालना है, लिख दिए। अब यहां पर माइनस दे दिए, E दे दिए और डॉट DR, और अब लिमिट देने का बारी है। तो देखो, पहले कौन है, हाइयर, B है, तो यहां B लिख देंगे, और ये है नीचे, तो नीचे A लिख दिए, राइट हो गया। अब आगे का स्टेप देते हैं, यही VB माइनस VA फाइंड आउट करना है, ये माइनस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में क्या वैल्यू होगा, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम है। तो इसको अगर वेक्टर में बनाना होगा, तो चूंकि स्केलर को वेक्टर बनाना है तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर का स्केलर है उसको वेक्टर बनाना है तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 20 आई कैप डॉट, ये ई का देखिए वैल्यू हो जाएगा 20, उसका मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस पर है तो आई कैप लिख दिए, और डॉट DR। अब देखो DR में क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप dxi प्लस dy प्लस dz ये तीनों आप लिख सकते हैं, एक ही रिजल्ट आएगा। लेकिन देखो, ये कॉमन सेंस का बात होता है कि फील्ड जब मेरा वन डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो पाई और जेड में डिस्प्लेसमेंट को क्यों हम सोचेंगे। इसलिए जैसा फील्ड रहे वैसा ही इधर से डिस्प्लेसमेंट को सेलेक्ट कीजिए। ऐसे आप नहीं भी सेलेक्ट कीजिएगा तो एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होता है, G और K के साथ साफ हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, तो इसलिए आएगा। लेकिन ये अच्छा बात नहीं है कि इतना हम साइंस पढ़ रहे हैं और इतना भी हम ना सोचें। तो इसलिए ये एक्स एक्सिस का स्केलर है, एक्स एक्सिस का मतलब में वेक्टर में बनते हैं, तो इसलिए एक्स एक्सिस के वेक्टर में केवल I होता है, तो इसलिए हम लोग dxi का लिखते हैं। और यहां B पर, तो B का क्या है, 6 मीटर और 5 मीटर। यहां क्या है A का, तो 4 मीटर और 2 मीटर। ये लिमिट हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया, लिमिट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए I डॉट I क्या होता है, 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 20 बाहर कर दीजिए और dx आ जाए। I डॉट I 1 हो गया तो 20 dx दिखाएगा, और 20 चूंकि कांस्टेंट है तो हम पढ़े इंटीग्रेशन में कि अगर कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं और उस वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका लिमिट दे दीजिए 6 मीटर और 5 मीटर।
यहां पर हो जाएगा 4 मीटर और 2 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना आएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -20 और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x हो जाएगा 6 मीटर और 5 मीटर, और इधर हो जाएगा 4 मीटर और 2 मीटर। तो देखिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो x आया है और आप बाई और जेड, बाई भी लिखे हुए x भी लिखे हुए, बाई लिखे हुए लिखने देते, बाई में वो दिया है, हमारा यहाँ रोल नहीं है तो छोड़ देंगे। हम बस x का वैल्यू को टेक करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बस x का करेंगे, बाई नहीं है छोड़ देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -20 और ये 6 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2 और ये वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -40 वोल्ट। यही आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है, फिर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए एग्जिस्ट इन स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, द पोटेंशियल आपको निकालने के लिए कह रहा है 2 मीटर पर। ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 दे दिया है और 2 मीटर पर निकालने के लिए कह रहा है, मतलब पोटेंशियल निकालना है। फील्ड दिया, पोटेंशियल निकालना है, ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। ये आपका एक फॉर्मूला लगेगा वी माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस टी डॉट डी आर। तो आइए अरेंज करते हैं। देखो जो तुमको निकालना है पहले लिख, किस पर निकालना है, 2 पर, तो 2 मीटर लिखो, अब माइनस 2 को लिखा था यहाँ पर पोटेंशियल, ये वो जो गिवन है उसको लिख दो। तो कहां पर का गिवन है, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर का गिवन है, लिख दिया ऐसे 0 0 और इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और एक बार लिख लेते हैं। अब बताओ ये हाइयर, तो क्या हो जाएगा हाइयर, तो यहां हो जाएगा 2 मीटर और ए लोअर तो लोअर 0 0। देखिए लिमिट का बारी आ गया, आप वैल्यू देते जाइए, वी 2 मीटर माइनस, देखिए इसका वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है, टेकन टू बी 0, ये 0 हो गया। अब माइनस ई का वैल्यू देखिए दे दिया है 20 आई का प्लस 30 जे का और डॉट डी आर का वैल्यू देखिए डी आर का वैल्यू आपके पास की बताइए किस डायरेक्शन में, एक्स और पाई दोनों में, एक्स बाई प्लेन में, तो इसलिए आप डिस्प्लेसमेंट भी एक्स बाई प्लेन का टेक कीजिए, तो डी एक्स आई का प्लस डी बाई जे, ये इतना लिखा जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 2 मीटर ये ऐसे लिखाएगा, यहां 0 0। आइए देखते हैं अब आगे का क्या क्या होगा। भी 2 मीटर ये निकालना है, इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए आई को आई के साथ और जे को जे के साथ, क्योंकि आई जे पराये के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, अपनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इसलिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए 20 dx प्लस 30 dy, ये आपका हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगा 2 मीटर, यहां आपका लिमिट हो जाएगा 0 0, ऐसे हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ए 2 मीटर इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, 20 dx का क्या हो जाएगा x, 20x और 30 dy का क्या हो जाएगा पाई, 30 ए हो गया। अब देखिए 2 मीटर और ए 0 0, ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से ये लिखा जाएगा।
अब आइए इसका लिमिट दे करके सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका v 2 मीटर इज इक्वल टू माइनस 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 इंटू 2, एक्स का है जहां एक्स दे दीजिए, बाई का जहां बाई दे दीजिए, अपर लिमिट कीजिए और फिर माइनस लोअर लिमिट, अब प्लस 30, अब बाई का जो है बाई का 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, अब माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में आप दीजिए 0, 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0, 122 दोनों 0। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। v 2 मीटर पर आपका जो निकालने के लिए कह रहा है वो आ जाएगा माइनस की कितना हो जाएगा 40, और ये हो गया 60, 40 60, ये तो 0 हो जाएगा। तो अब आपका v 2 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 100 वोल्ट। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, मतलब पोटेंशियल। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन, फिर आगे टाइप का और भी हम लोग आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं, तब फिर इसके उल्टा में काम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है आपको, और फिर पोटेंशियल अब 10 मीटर 20 मीटर पर दिए हुए 0, तो आपको पोटेंशियल कहां पर निकालना, ओरिजिन, मतलब पोटेंशियल निकालना है, फील्ड दिया है, फिर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो चलिए पोटेंशियल जहां निकालना है उसको पहले लिखिए, v 0 पर निकाला, ओरिजिन पर 0 लिख दिया, माइनस जो दिया हुआ उसके बाद वाला लिखे 10 मीटर और 20 मीटर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e डॉट dr, ये तो अपना लिख लेंगे। और देखिए 0 0 है तो यहां पर 0 0 लिखेंगे, और यहां पर 10 और 20 है तो 10 और 20 लिखेंगे, मीटर अपना लगा देंगे, 10 मीटर और 20 मीटर। ऐसे ये देखिए राइट हो गया। अब चलिए आगे का स्टेप देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये 0 0 आपको निकालना है, रहने दीजिए 0 0, ये आपका दे दिया 10 और 20 वाला 0, ये देखिए हायर तो हायर लिख दिए, लोअर तो लोअर, एकदम ऐसे ही बीच में माइनस दे देना है। बहुत सारे ऑथर्स माइनस नहीं भी देते, तो नहीं देते हैं माइनस, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं या इधर इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का बात हो गया, इसलिए आप ऐसे ही लिखेगा, क्योंकि हायर रहेगा कि हायर लिखने में पहले जो रहता है वो हायर है और सेकंड जो है वो लोअर है, ऐसा मन में बना करके ऐसे सोचेंगे तो आसानी है। इज इक्वल टू माइनस, अब ई का वैल्यू दीजिए, देखिए यहां पर दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए एक्स आई का डॉट। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस में, बाई जेड में नहीं है, ओनली वन डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस का ही टेक करेंगे, डी एक्स आई, ये आपका हो गया। और ई डॉट डी आर का वैल्यू लिखा गया, यहां लिख दीजिए 0 0, और ये लिखाएगा 10 मीटर और 20। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ए को बाहर कर दीजिए, क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स dx हो जाएगा, एक्स रह जाएगा अपना 0 0, 10 मीटर 20 मीटर, ये ऐसे हो जाएगा। अब आइए हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। 0 0 इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू दे दीजिए, ए का वैल्यू दे दीजिए 10 वोल्ट, और इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इसका पावर कितना है 1, एक पावर एक जोड़ दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 0, और यहां पर हो जाएगा 10 मीटर 20 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर। अब आइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करें, तो -10
और ये देखिए अपर लिमिट 0 का स्क्वायर बाई 2, एक्स का है तो एक्स ही का बात करेंगे, बाई से क्या लेना देना, जिसका है उसी का वैल्यू टेक करेंगे। एक्स का है तो एक्स का अपर लिमिट 0 और माइनस लोअर लिमिट 10 का स्क्वायर बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे। v0 इज इक्वल टू -10, क्या हो जाएगा -100 बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका v0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 इंटू ए 50 हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। आपका v0 पर आ जाएगा आपका 500 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब कॉम्पिटिशन में बोर्ड में सब में आता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपका पोटेंशियल दिया हुआ है और सॉरी पोटेंशियल निकाला है, फील्ड दिया हुआ है। अब इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। अब जब हमारे पास फील्ड निकालना होगा, पोटेंशियल दिया होगा, तब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें अब आपका पोटेंशियल दे दिया है, क्या दिए हुए पोटेंशियल, और तब आपका क्या निकालना है, फील्ड वगैरह निकालना और भी निकालना है, सो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल से अब फील्ड निकालना, पहले हम लोग क्या निकालते थे, फील्ड से पोटेंशियल। आइए फर्स्ट में क्या है, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है पोटेंशियल का, वो राइट करते हैं। पहले ए पार्ट बनाते हैं, एक्स बाई जेड, लिखने का तरीका है कि v डिपेंड्स ऑन एक्स बाई और जेड, फंक्शन है, इससे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट में कहता है कि डायमेंशन निकालिए ए का, चलो ए का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, राइट करते हैं, तो v बाई एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ये एक्स बाई तो बताता है कि किस पर डिपेंड करता है, उसको कोई लिखना जरूरी नहीं। ए का वैल्यू हो जाएगा, ये नीचे चला है। अब देखिए ए इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल वोल्ट, मतलब ये है आपका एक तरह से वर्क बाई चार्ज। देखिए वर्क बाई चार्ज, ये आपका क्या है पोटेंशियल है, मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही पोटेंशियल का होगा, वही वर्क का होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, वही उसी को हम लोग लिख दिए हैं वर्क बाई चार्ज डायमेंशन के। और देखो एक्स बाई जेड प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस का ना स्क्वायर हो रहा है, इसमें भी डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जुटेगा तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड से तो लेना देना है नहीं, मीटर स्क्वायर राइट करते हैं। अब सबका डायमेंशन लिखो, वर्क का एल स्क्वायर टी माइनस 2 और चार्ज का आई टी, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ए का डायमेंशन हो जाएगा एम टी, और यू ऊपर चला जाएगा तो -3 आई -1, ये आपका ए का डायमेंशन हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा। अब आइए इसमें बी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही आंसर हो जाएगा ए का डायमेंशन। अब हमारे पास बी पार्ट का रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाले, तो चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकाला है पोटेंशियल से, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से निकाला है तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब एट ए टाइम एक ही वेरिएबल से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी वेरिएबल होते हुए भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो पहले हम इसका एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, तो लिखोगे ए बी पार्ट हो गया, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, लिख देंगे। अब देखिए ई एक्स इज इक्वल टू डेल वी का वैल्यू दे दीजिए ऊपर, ए इंटू एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, और ए हो जाएगा डेल एक्स। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये तो कांस्टेंट है बाहर कर दिए, देख लीजिए। अब बताइए इसमें कौन वेरिएबल है, ओनली एक्स वेरिएबल है, बाई और जेड क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल होते हुए भी यहाँ कांस्टेंट है।
इस एक्सप्रेशन के लिए कांस्टेंट है। तो ये एक्स वेरिएबल है। देखो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, सोचो एक्स बाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेरिएबल के साथ चूंकि कांस्टेंट है इसलिए एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का हो जाएगा। मतलब ऐसे लिखेंगे पाई डेल एक्स बाई डेल, ये तो थ्रू आउट ऐसे कर एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार आप समझ जाइएगा। ये टोटल कांस्टेंट है, देख लीजिए, इसलिए इसमें कोई बाहर करने का जरूरत नहीं। और ए प्लस इसमें एक्स वेरिएबल चूंकि है और जेड मेरा कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, वेरिएबल का ए हो गया। अब बताइए कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई तो 1 हो गया बाई, ए हो जाएगा 0 और ए हो जाएगा आपका जेड, ई क्या हो गया 1, तो यही आपका आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई प्लस, ठीक है, ई एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अब फिर निकालते हैं उसी तरह से ई बाई का, तो देखिए ई बाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल बाई, उसी तरह राइट करेंगे। अब आइए देखिए इसमें क्या होगा, ई बाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी का वैल्यू फिर दीजिए ए एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स और ये हो जाएगा डेल बाई। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली कैसे होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब बताइए इसमें पाई वेरिएबल है, देखिए अब बाकी एक्स और जेड कांस्टेंट है, तो पाई वेरिएबल है तो पाई का 1 हो गया, एक्स रह गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब प्लस इसमें क्या है, पाई का 1 हो गया और जेड क्या हो गया कांस्टेंट, तो ये जेड हो गया, ई क्या है दोनों कांस्टेंट है इसलिए इसका क्या हो गया 0, ये आपका ई बाई का वैल्यू हो जाएगा। फिर आइए ई जेड इज इक्वल माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल, अब वी का वैल्यू हो जाएगा ए एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स और ए डेल जेड, ई जेड इज इक्वल टू माइनस ए कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर देंगे, ए कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर देंगे। एक्स और बाई क्या है दोनों कांस्टेंट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका बाई और जेड, जेड वेरिएबल है, बाई कांस्टेंट है तो बाहर हो गया और जेड का 1 हो गया, प्लस यहां जेड वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स का बाहर हो गया, जेड का 1, बाई प्लस एक्स, यही देखिए ई जेड का वैल्यू हो जाएगा, यहां पर ई बाई का वैल्यू हो जाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ई का, ई इज इक्वल टू ई एक्स आई का प्लस ई बाई जे का प्लस ई जेड के का। अब तीनों का वैल्यू दे दीजिए, ई इज इक्वल टू माइनस ए, ई एक्स का वैल्यू देखिए, ई एक्स का वैल्यू यहां पर x is equal to a पाई प्लस जेड आई का, फिर माइनस ए, ई बाई का वैल्यू यहां से दे दीजिए x प्लस जेड जे का, माइनस ए, के का वैल्यू दे दीजिए, के का वैल्यू दे दीजिए, सॉरी ई जेड का वैल्यू दे दीजिए, ई जेड का वैल्यू ए बाई प्लस एक्स और के, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका सेकेंड पार्ट। अब आइए थर्ड पार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं सी पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। देखिए कह रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालिए, ए का वैल्यू दे दिया है और इस पॉइंट कितना पर, एट पॉइंट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मतलब एक्स भी 1 वाई भी 1 और जेड भी 1। देखिए ई का वैल्यू आया है, ई इज इक्वल टू माइनस ए बाई प्लस जेड आई का
माइनस ए एक्स प्लस जेड जे कैप माइनस ए वाई प्लस एक्स के कैप। ये आपका इतना है। अब इसमें वैल्यू दीजिए, ई इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू दीजिए, कितना है ए का वैल्यू 10, तो 10 दे दिए। आई सब 1 है, एक्स वाई और जेड तीनों 1 1, तो 1 प्लस 1 आई कैप माइनस 10, 1 प्लस 1 जे कैप माइनस 10, 1 प्लस 1 के। अब आइए देखते हैं इसमें E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 20 के। देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आप जानते हैं कि जब भी आई जे के रहे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही कर देते हैं। इतना आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा है। ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20√3, 20 स्क्वायर हो गया 3, तो 20√3 वोल्ट पर मीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये फॉर्मूला के रूप में भी यूज हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है R, और उस पर चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पूरे रिंग के पूरे एरिया पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसे तो एक समान हो गया हिंदी में, यूनिफॉर्मली इंग्लिश में हो गया, लेकिन मैथ में क्या है कि चार्ज जो और लेंथ दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं इस रिंग पर ये यूनिफॉर्मली उसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axis of the ring at a distance x डिस्टेंस पर रिंग के कहां पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में नहीं, लेंथ में। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लेंथ में। तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज आपका लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सेंटर पर निकालना है। तो चलो भाई एक रिंग बना, पहले देखिएगा कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक रिंग बना रफ, अब गोल समझना उसको, एक रिंग बना। अब इस पर हम चार्ज, देखो ये रिंग है, ये रिंग और ये रिंग पहले समझिएगा दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए देखने में तो लग रहा है कि रिंग है ही नहीं, इतना रेडियस आई रेडियस दोनों इक्वल है ही, लेकिन दोनों एक ही है। देखिए इसको रखने का केवल मतलब आपका अलग अलग तरीका है। देखिए ये रिंग है, अब इस रिंग का एक्सिस डिफाइंड किया हुआ है, फिक्स है कि इसका एक्सिस सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। ये रिंग हुआ तो इसका एक्सिस इधर होगा। जब रिंग आप ऐसे रखेंगे तो एक्सिस ऐसे हो जाएगा, मतलब उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ये एकदम फिक्स है, जो ध्यान रखना है। अगर आप रिंग ऐसे रख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो आपका ऐसे ये मतलब इसका एक्सिस होगा। अगर आप रिंग ऐसे रख रहे हैं तो इसका एक्सिस ऐसे होगा। तो ये आपका देखना होगा कि रिंग आप कैसे रख रहे हैं। तो बताओ, चूंकि एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस कहां, उसके एक्सिस पर फील्ड निकालना है। तो एक्सिस हमको ऐसा फिगर बनाए जिससे कि एक्सिस लोकेट हो हमारे पेन पर, बोर्ड पर, जो भी हो। तो ये सॉरी पेपर पर और बोर्ड पर। तो देखो ये अगर रिंग है, अगर ऐसा रिंग रखे तो इसका एक्सिस ऐसे हो एक्सिस ऐसे होगा, तो ये आपका एक्सिस ऐसे होगा, तो यहां पर फील्ड होगा। तो यहां पर नहीं ना फील्ड का डायरेक्शन वगैरह जो भी होगा वो ड्राइंग नहीं हो पाएगा, 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है। इसलिए रिंग को हम ऐसे न रख करके ऐसे रख,
रिंग को ऐसे न रख करके ऐसे रख देते ताकि उसका एक्सिस क्या हो जाए, एक्सिस बोर्ड पर आ जाए। आइए देखते हैं, ये रिंग ऐसे है तो इसका एक्सिस मेरा कैसे होगा, ऐसे हवा में हो जाएगा। ये रिंग अगर ऐसे रहेगा तो हमारा एक्सिस कैसे होगा, ये इसका, ये रिंग ऐसे है एक्चुअली, ये रिंग देखिए, ये रिंग ऐसे है, ये रिंग ऐसे है, तो इसका एक्सिस बताइए क्या होगा, बोर्ड पर आ जाएगा कि नहीं, या आपकी कॉपी पे आ जाएगा। तो इसलिए एक हम ऐसे रिंग बनाते हैं। अब इस रिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं कहीं क्या करता है कि ऐसे ऐसे भी ऐसे डॉट इस तरह से कर देता है ताकि समझ में आ जाएगी ये 3 डायमेंशन, आपको समझने का ये तरीका है। तो आइए इस रिंग को बनाते हैं ताकि एक्सिस मेरा बोर्ड पर बने। तो इसलिए दोनों रिंग एक ही है और दोनों के रेडियस में कोई अंतर इसमें नहीं है। तो आइए रिंग बनाते हैं। थोड़ा अपना फिगर ध्यान से बना लेंगे। ये रिंग हो गया, इसका सेंटर हो गया और ये पी पॉइंट है, यही पी पॉइंट जो कितना डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, सेंटर से एक डिस्टेंस पर है। इसका रेडियस क्या है, इस रिंग का रेडियस और इस पर पूरे लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो कितना है, उसका टोटल अमाउंट कितना है, कैपिटल Q। तो इस रिंग के कारण, चार्ज रिंग के कारण, देखिए यही चार्ज रिंग के कारण आपको फील्ड यही P पॉइंट जो कितना डिस्टेंस है इसके एक्सिस से, एक्स डिस्टेंस है, निकालना है। यही आपका ये क्वेश्चन कह रहा है। बोलिए आ गया बात समझ में। तो इस रिंग का मीनिंग समझ में आ गया। ऐसा रिंग का मतलब इन्हें सोचना है कि ई रेडियस है, ई रेडियस अलग अलग है, दोनों एक ही है। ये बस ऐसे रखा हुआ है इसलिए इसका एक्सिस ऐसे हो गया। और ये रिंग ऐसे रखा रहता था इसलिए गोल दिखता था, और ये इसको हम लोग ऐसे रख नहीं सकते थे, हवा में इस तरह कैसे रखा है। तो इसी के लिए ऐसा करके हम लोग चपटा टाइप का बना लेते हैं या कहीं कहीं डॉट करके ऐसे दिखा देते हैं। तो यही रिंग के कारण हम लोग को निकालना है P पॉइंट पर जो एक्स डिस्टेंस है इसके सेंटर से, ये सेंटर है और एक्स डिस्टेंस है, यही आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, एक लाइन में लिख लेते हैं। देखिए E इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। एकदम ब्लंडर हो गया, ये एकदम क्या हो गया, ब्लंडर हो गया, ये नहीं होगा। अब पूछे कि क्यों, तो देखिए ये कब होता है ऐसा, जब ये रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज जब रहेगा तभी ना ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं यहां पर, ये तो रिंग पर है। एक स्फीयर ही में एक ऐसा मतलब समझिए कॉन्सेप्ट है, उसका कैरेक्टर है, गॉड ने बना के भेज दिया है, नेचर ने बना के भेज दिया है कि ये स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। ये स्फीयर अगर रहता तो हम पॉइंट चार्ज मान करके उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे भी गॉस के एप्लीकेशन। तो इसलिए लेकिन बाकी जो शेप है उसमें ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव नहीं हो रहा है, इसलिए रिंग में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज, स्मॉल चार्ज को कंसीडर करेंगे रिंग पर और उसके कारण पहले फील्ड निकाल लेंगे, अब फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वैसा ही छोटा छोटा सा पॉइंट चार्ज कट करके सबको ऐड कर देंगे, वही नो इंटीग्रेशन होता है, तो टोटल फील्ड निकल जाएगा। यही टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे जहां डायरेक्ट वैलिड नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, एक स्मॉल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो चलो एक स्मॉल चार्ज DQ इज ए DQ मान लेते हैं। ये DQ क्या है, एक पॉइंट चार्ज। तो DQ पॉइंट चार्ज है, मतलब ये पॉइंट चार्ज है, एक स्मॉल चार्ज मान लिए है रिंग पर, एक स्मॉल चार्ज जो माने DQ है, मतलब ये बिहेव कर रहा है कि पॉइंट चार्ज की तरह। अब बताओ क्या करेंगे, इसके कारण यहां पर निकाल लेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा वैलिड, और वैलिड हो जाएगा
तब हम निकाल लेंगे। तो इसके कारण निकालना है। बस देखिए ये डी क्यू हम पॉइंट चार्ज मान लिए। क्यों माने? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, तो इसलिए डी क्यू हम एक पॉइंट चार्ज मान लिए। यहाँ इसके लिए फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। तो चलो भाई फॉर्मूला लगाने के लिए क्या क्या और नीड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? E इज इक्वल टू क्यू बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब कि चार्ज तो dq हो गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, आर स्क्वायर मतलब लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज। तो लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस का मतलब होता है उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना। तो चलो यहां से यहां तक का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस यही आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट नहीं दिखता है तो स्ट्रेट बना लेना है। ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस। ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, ये पी पॉइंट बढ़ा दी, यही देखिए लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस। अब बताइए इस लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस में आपका कितना ही डिस्टेंस होगा। तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है तो ई हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके वैल्यू को हम स्मॉल आर से राइट कर दे रहे हैं, थोड़ा लिख रहे हैं। अब आइए स्मॉल पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पी पॉइंट पर फील्ड और उसका डायरेक्शन वगैरह करके निकालेंगे। तो देखिए वी कंसीडर ए पॉइंट चार्ज डी क्यू ऑन रिंग। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq बी de मान लो। क्या मानते हैं? d। तो देखिए de का वैल्यू क्या हो जाएगा? dq बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस क्या है? आर। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर का वैल्यू दे दीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए। डीई इज इक्वल टू dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा dE इज इक्वल टू dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका ये dE का वैल्यू हो जाएगा। अब आइए इसका डायरेक्शन का बात करते हैं, किधर इसका डायरेक्शन। तो देखिए आइए देखते हैं डी का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हुआ कि क्या इसी को अब इंटीग्रेट कर देंगे, एक स्मॉल का निकाल के इंटीग्रेट करेंगे, ये ना फंडा हम लोग टेक करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इस डी का डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए डी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? dq ई पॉइंट चार्ज है, ई पॉइंट पर निकालना है तो लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ही होता है। और चूंकि ई पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लाएगा तो फील्ड भी इधर ही होता है। तो देखिए डी का डायरेक्शन इधर होगा। और इसी डी को इंटीग्रेट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये डी इस एक्सिस के अलोंग नहीं है। हमें किधर निकालना है? फील्ड एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस के अलोंग के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एक्सिस पर वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो ये सामने का एंगल थीटा इक्वल होगा। अब इसका कंपोनेंट तोड़ दिए डी कॉस थीटा। अब ये डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तब रिंग के कारण फील्ड उसके एक्सिस पर मिलेगा। डी को क्यों नहीं इंटीग्रेट करने से आ रहा था? क्योंकि डी एक्सिस के अलोंग नहीं था, बस रिंग के कारण फील्ड था। पॉइंट चार्ज के कारण मतलब dq पॉइंट चार्ज के कारण मतलब फील्ड था। हमें एक्सिस पर
रिंग के एक्सिस पर फील्ड निकालना है, इसमें कंपोनेंट तो वही देखिए लिख दिए हैं। और इसी में ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे और डी का वैल्यू यहां से दे दीजिए और कॉस थीटा का देखिए क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो देखिए बेस इसमें कौन होगा, यही एंगल पर बात कीजिए, थीटा आप लिखे ही है तो इसी एंगल पर बात कीजिए। तो थीटा तो ई आपका बेस हो गया, ई एच हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं ये एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए आर का वैल्यू यहां से दे दीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए इस ई का वैल्यू हो जाएगा डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। देख लीजिए पावर 1 है, ये हाफ, तो हाफ और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका इस तरह से ये वैल्यू हो गया। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, अब बाकी को क्या कीजिए, जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो देखिए एक्स गिवन में है, मेरा कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और रेडियस तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही 3/2 और ये हो जाएगा डी क्यू। अब देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन अब यहां नहीं लिमिट देते हैं, 0 से क्यूब बदल। अभी जान ही रहे हैं कि डी क्यू मतलब छोटा चार्ज है, इसको सम कर देना है मतलब टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा क्यू, इसलिए अब इतना का वैल्यू क्या लिख देंगे क्यू। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसको हम लोग और ऐसे करके भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 3/2। देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद भी रख सकते हैं, जहां भी रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यही वैल्यू होगा। तो देख लीजिए जहां पॉइंट चार्ज डायरेक्ट नहीं एप्लीकेबल है वहां पर कैसे हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से इसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें राइज करता है कि सर आपका कोई भी टीचर कहीं भी आप बुक वगैरह कहीं भी देखिएगा तो यहीं पर डीक्यू को टेक करता है। यहां पर डीक्यू अगर टेक करेंगे तो हमारा तो देखने से लग रहा है कि डिस्टेंस बदल जाए, ये लगेगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस एक्स होगा, जबकि यहां से लग रहा है कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए देखने में, लेकिन दिमाग से सोचिएगा तो कोई डिस्टेंस में अंतर नहीं है। कैसे सो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये देखने में लग रहा है ऐसा फिगर नहीं है, ये आपका देखिए ऐसे। आप बताइए कहीं से भी देखिएगा, कहीं से भी सरकमफेरेंस से डिस्टेंस, मान लो कि इंड पॉइंट पी, तो कहीं से भी सरकमफेरेंस का डिस्टेंस सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए कहीं से भी सरकमफेरेंस का डिस्टेंस सेम हो रहा है, कहीं से भी निकालिएगा, कहीं से भी देखिए सेम हो रहा है। तो इसलिए सच्चाई दिखता यहीं पर, यहां या यहां दिखता है, जो एक्चुअल में ये सच्चाई था कि ऐसे दिखता है, ऐसे रहता, ऐसे रहता है, सच्चाई है कि ऐसे डायगोनली टाइप का रहता है। तो ये यहां दिखता है सच्चाई, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं उसको टेक कर लेते हैं। और नहीं तो ये सब देखने में, अब यहां पर है आप फिगर को देखेगा तो ये लिख ही नहीं सकते अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए ये हमारे पास कहीं भी लेंगे वो डी क्यू का वैल्यू तो एक ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायपोल वगैरह ये सब पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन उससे अब आएगा। फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वगैरह, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर और प्रॉब्लम, और भी टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।